लंबा खिंचा युद्ध तो पुतिन और रूस की इमेज को लगेगा धक्का। यूक्रेन के मजबूत प्रतिरोध ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को नई पहचान दी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के 5वें दिन हालांकि शांति वार्ता की पहल शुरू हो गई है, लेकिन अब सवाल जीत हार से आगे निकल चुका है। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मजबूत राष्ट्रवादी नेता की छवि को ही दांव पर लगा दिया है, और दूसरी तरफ यूक्रेन की छोटी सी लेकिन आत्मविश्वास से भरपूर सैन्य ताकत है जो एक हास्य कलाकार से राष्ट्रपति बने जेलेंस्की के साथ खड़ी है। जब रूस ने हमला किया था तब कहा जा रहा था कि ये युद्ध 2 या 3 दिन तक ही चलेगा, लेकिन यूक्रेन ने जिस प्रतिरोध का परिचय दिया है उससे पूरी दुनिया हैरान है। इसलिए अब पुतिन और रूस की छवि को ही नुकसान पहुंचने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पहला सिद्धांत है कि अपनी बात मनवाने के लिए आप भले ही पीछे हटें, लेकिन दुनिया को लगना चाहिए कि आप अडिग हैं। पुतिन ने शुरुआत में इसे अपनाया, लेकिन वो बहुत कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि एक निडर और मजबूत नेता के रूप में दुनिया भर में चर्चित पुतिन के लिए ये कार्रवाई उनकी छवि को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, बशर्ते वो इस युद्ध को जल्दी खत्म करें। इस तरह रूस यूक्रेन युद्ध एक रोचक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां से कम रूस के लिए पीछे हटना अब संभव नहीं दिख रहा है। कौन है पुतिन और यूक्रेन से रूस के रिश्तों में दरार क्यों आई, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में इन सवालों के जवाब तलाशती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। व्लादिमीर पुतिन, पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सोवियत परिवार में हुआ। उनके पिता सोवियत नेवी का हिस्सा थे और मां एक फैक्ट्री वर्कर थी, मगर दोनों की कमाई के बाद भी घर जैसे तैसे ही चलता था। पुतिन बचपन से ही राष्ट्रवादी थे। जब उनका स्कूल भी खत्म नहीं हुआ था, तभी से वो सोवियत संघ की खुफिया सेवा में जाना चाहते थे। पुतिन इस विचारधारा के पोषक हैं कि अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच खुद ही मारना चाहिए। 23 साल की उम्र में पुतिन ने सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB के लिए काम करना शुरू कर दिया था। ये सोवियत संघ के विघटन तक वहां की प्रमुख खुफिया संस्था थी। वर्तमान में FSB फेडरल सिक्योरिटी सर्विस संघीय सुरक्षा सेवा रूस की प्रमुख सुरक्षा संस्था है। KGB ने पुतिन को जर्मनी के शहर ड्रेस्टन में एक ट्रांसलेटर के तौर पर नियुक्त किया। पुतिन KGB में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे थे। 1991 में KGB छोड़ने के बाद उन्होंने रूस की राजनीति में कदम रखा। वो पहली बार 1996 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के प्रशासन में बतौर डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ शामिल हुए थे। इसके 1 साल बाद उन्हें रूसी खुफिया एजेंसी KGB का अध्यक्ष बना दिया गया। 1999 की शुरुआत में येल्त्सिन ने पार्टी के भीतर और बाहर भारी विरोध के बावजूद उन्हें रूस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि येल्त्सिन के अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे देने के कारण 31 दिसंबर 1999 को पुतिन को रूस का कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित कर दिया गया था। इसके बाद पुतिन ने राजनीति के क्षेत्र में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने साल 2000 और 2004 में रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर अपने सभी विरोधियों को पस्त कर दिया था। उस समय के रूसी संविधान के अनुसार कोई भी राजनेता लगातार 3 बार रूस का राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। यही कारण था कि 2008 में पुतिन ने अपने खास दिमित्री मेदवेदेव को रूस का राष्ट्रपति बनवाया और खुद प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। सितंबर 2011 में पुतिन के कहने पर रूस के संविधान में संशोधन किया गया, जिसके कारण रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। मार्च 2012 में व्लादिमीर दोबारा चुनाव जीतकर
रूस के राष्ट्रपति पद पर फिर आसीन हुए। 2018 में रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में तो पुतिन को 75% से ज्यादा मत मिले थे। पुतिन 1999 से 2000 और 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। न किसी से डरते हैं और न झुकते हैं। व्लादिमीर पुतिन की गिनती रूस के सबसे लोकप्रिय, मजबूत, निडर और सफल राजनेताओं में की जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की छवि एक ऐसे राजनेता की है जो न किसी से डरता है और न ही झुकता है। 69 साल के पुतिन मार्शल आर्ट जूडो में ब्लैक बेल्ट भी हैं। इस खेल की 3 खूबियां आक्रामकता, चतुराई और फोकस पुतिन की नीतियों में भी झलकती है। इसी निडरता के कारण ही यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका समेत पूरे यूरोप के एक होने के बावजूद पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र देश का दर्जा देकर अपने बुलंद इरादों का इजहार भी कर दिया है। 2014 में जब पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब भी ऐसी ही धमकियां दी गई थीं। लेकिन पुतिन ने इन धमकियों के आगे न झुकते हुए कब्जे को न केवल बरकरार रखा, बल्कि यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में भी अलगाववादियों की खुलकर हर संभव मदद की। सोवियत संघ के विघटित होने के बाद रूस और यूक्रेन के संबंध काफी मधुर थे। यूक्रेन की विदेश नीति पर रूस का गहरा प्रभाव था। यूक्रेन की सरकार भी रूस शासन के आदेश पर ही काम करती थी। लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। 2014 में यूक्रेनी लोगों के विद्रोह ने संसद को अपने रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटाने के लिए बाध्य कर दिया। उसी साल यूक्रेनी लोगों ने अमेरिका और यूरोप समर्थक नेता पेट्रो पोरोशेंको को राष्ट्रपति चुन लिया। तब से विक्टर यानुकोविच रूस में निर्वासन काट रहे हैं। 2019 में यूक्रेन ने संविधान में संशोधन कर खुद को यूरोपीय संघ और नाटो सैन्य संगठन का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया। बस यही बात पुतिन को नागवार गुजरी और उन्हें लगने लगा कि यूक्रेन रूस के लिए भविष्य में खतरा बन सकता है। यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों के बीच बफर जोन का काम करता है। इसके बावजूद यूक्रेन ने 1990 के समझौते को तोड़कर नाटो का सदस्य बनने का फैसला किया। यूक्रेन को लगता है कि वो यूरोपीय संघ और नाटो का हिस्सा बनकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है। वहीं रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो दुश्मन देशों की पहुंच उसकी सीमा तक हो जाएगी। दूसरी दलील ये है कि पूर्वी यूक्रेन कोयले और लोहे से समृद्ध इलाका है। यहाँ की भूमि भी काफी उपजाऊ है। जानकार कहते हैं कि पुतिन की नजर पूर्वी यूक्रेन की खदानों पर भी है, लेकिन ये कारण भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता। ऐसे में रूसी सेना की रणनीति के सूक्ष्म विश्लेषण से साफ हो जाता है कि पुतिन का असली उद्देश्य कुछ और है। ये कुछ और कहीं मुर्दा हो चुके चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में छिपा खजाना तो नहीं, जिसे दुनिया परमाणु कचरा कह रही है। दाव पर पुतिन की छवि। यूक्रेन पर हमला कर पुतिन ने अपनी छवि को दाव पर लगा दिया है। यूक्रेन के अब तक के प्रतिरोध ने उसे दुनिया की नजरों में विजेता बना दिया है। हालांकि सैन्य बल के मामले में वो रूस के सामने कहीं नहीं ठहरता। इसलिए कहा जा रहा है कि ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा, पुतिन और रूस की छवि को उतना ही नुकसान पहुंचेगा। रूस में ही युद्ध विरोधी प्रदर्शनों से साफ हो गया है कि वहां के लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि पुतिन कब तक इस लड़ाई को खींचते हैं और दोनों पड़ोसियों में से किसका राष्ट्रवाद अधिक मजबूत है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।